आप सभी को पता है कि नल जल अनुरक्षक भूमिदाताओं को लेकर मैं लगातार मांगे कर रहा हूं और अब मुहिम के जरिए इस पर काम भी कर रहा हूं। अब मैं सोशल मीडिया से निकलकर ज़मीन पर भी कुछ करने के लिए पटना की सरजमीन पर आया और यहां पर बहादुरगंज के विधायक जनाब अंजार नईमी के साथ विधानसभा में प्रवेश किया और अनुरक्षक की एक टीम ने उनके साथ मांग किया और उन्होंने भी आश्वासन दिलाया कि अनुरक्षकों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है नल जल योजना में, अनुरक्षकों के साथ जो समस्या पेश आ रही है, अगर जरूरत पड़ी तो पूरे बिहार की आवाज़ बनकर वो इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा में प्रवेश करते ही कई ऐसे जिम्मेदारों से मुलाकात किया गया और नल जल योजना के जो अनुरक्षक है, भूमिदाता है, उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया और इस चीज़ को और विधिवत तरीके से किया जाएगा। जो नल जल योजना के जो अनुरक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दुबे जी हैं, वो भी बहुत जल्द माननीय विधायक बहादुरगंज अंजार नईमी जो कि राष्ट्रीय जनता दल से विधायक है, उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो और भी बहुत सारे विधायक हैं, हम तमाम तरह से मुलाकात करेंगे। बहरहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी ने आश्वस्त किया है कि नल जल अनुरक्षक संघर्ष समिति के वो साथ है और अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को विधानसभा में भी मजबूती के साथ उठाया जाएगा और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से वो डायरेक्ट बात करेंगे और उसके बाद पंचायत राज मंत्री मुरारी प्रसाद से वो खुद मिलेंगे और मिलने के बाद सारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो भूमिदाताओं को लेकर हो, चाहे अनुरक्षकों को लेकर हो, मानदेय को लेकर, चूंकि हैरत की बात है कि सरकार द्वारा अनुरक्षकों को बहाल तो किया गया है लेकिन उन्हें मानदेय के रूप में एक फूटी कौड़ी नहीं दिया जाना, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इन सारी चीज़ों की लड़ाई को मैं मजबूती के साथ लड़ रहा हूँ और इसी के लड़ाई लड़ने के लिए इस लड़ाई को और मजबूती से करने के लिए पटना की सरजमीन तक आया और फिर यहाँ अनुरक्षक संघर्ष समिति जितेंद्र दुबे जी के आने के बाद एक नई रणनीति, एक नई मुहिम बनाई जाएगी और आगे की जो दिशा और दशा होगी, खास करके भूमिदाताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है सरकार, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की जब शासन था उस समय के पंचायत मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जो फैसले लिए गए थे वो काफ़ी दुखद था, बहुत अहंकारी फैसले थे। चूँकि महागठबंधन की सरकार है, अब महागठबंधन की सरकार से उम्मीदें भी बड़ी है, क्योंकि ये जनता की राज है और जनता की सरकार है, ये काफ़ी सोच समझने के बाद विचार करती है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी। जिन लोगों ने अपने बहुमूल्य ज़मीन सरकार को दिया है, अनुरक्षक उनके ही परिवार में से किसी एक को होना चाहिए, क्योंकि ये वादा भी सरकार के कर्मचारियों द्वारा किया गया था जिस कारण ज़मीन दी गई थी। और जब आप अनुरक्षक बनाते हैं, किसी से काम लेते हैं, तो फिर उनको एक उचित मानदेय भी दिया जाना चाहिए। बहरहाल तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे थे कि पटना की सरजमीन पर पटना जो लोकतंत्र की जो मंदिर कहा जाता है विधानसभा, वहाँ हमने बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी मौजूद रहे। उसके बाद जो बायसी के विधायक रुकनुद्दीन साहब है उनकी मौजूदगी रही। उसके बाद हम तमाम तर लोगों ने विधानसभा प्रवेश के बाद जो जिम्मेदाराना लोग थे, अनुरक्षक जो उस विभाग को देखते हैं, तमाम तर से मुलाकात की गई। बहुत सारे ऐसी चीज़ है जिनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसका आश्वासन विधायक जी ने दिया है कि वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और इस आवाज़, हमारे आवाज़ में साथ मिलाकर वो अनुरक्षकों को हक दिलाने के लिए जो भी उनसे करना पड़ेगा वो करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी को इसमें आगे आना पड़ेगा और एकजुटता का परिचय देते हुए इस मांग को मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप वार्ड सदस्यों का गर्दनी बाग का, पटना गर्दनी बाग में जो धरना दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। अगर आप हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप विचार जरूर करें, गौर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।